सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो हमारा वीडियो है जस्ट ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे इन डेप्थ। तो सबसे पहले ये बताता हूँ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है क्या। एक्चुअली ये एक आईसीटी का यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो एडवांस वर्जन है, जो आईसीटी हम बोलते हैं जिसको, इनर सर्कल ट्रेडर। ये उसका ये एक स्ट्रेटजी है जो इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो में स्मूथली वर्क करती है। ठीक है, तो इसके तो पहले हम कुछ रोल जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टेट, राइट। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं स्टेट क्या होता है। तो स्टेट मीन्स हो गया कि समझ लेते हैं मार्केट कुछ ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट का जो स्टेट था, मीन्स जो मार्केट इस वाले लेवल से, ठीक है, यहाँ से लेके जो यहाँ तक चली थी, ये एक स्टेट था। एक स्टेट मीन्स हो गया कि यहाँ पे क्या था, एक डाउन स्टेट था, यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट थी, राइट। यहाँ तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी और फिर होता क्या है, यहाँ से स्टेट चेंज हो जाता है, राइट। फिर कुछ इस तरह से होकर मार्केट क्या करती है, यहाँ से स्टेट चेंज कर देती है। यानी कि जो ट्रेंड था, ट्रेंड का जो था वो पहले डाउन था, यहाँ से क्या हो जाता है, एक अप ट्रेंड चालू हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम कैसी एंट्री बनाएंगे, राइट। इस कंडीशन में हम कैसी एंट्री बनाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में यही कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को 1 मिनट 10 सेकंड देख के आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा वीडियो में आपको रुकना पड़ेगा और इन डेप्थ अगर आपको जानना है तो, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई 1 आवर या 4 आवर या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा हाई टाइम फ्रेम का, या फिर कोई सपोर्ट जिसको आप मानते हैं। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट ढूंढूंगा और इसका जस्ट अपोजिट होगा किसमें, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में मैं रेजिस्टेंस ढूंढूंगा। बट जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का जो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, हाई लो हो गए, ठीक है, यानी कि जहाँ लिक्विडिटी पड़ी रहती है इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये सारी चीज़ों में ऐसा करके वर्क करता है ये, राइट। तो अभी मान लेते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, ठीक है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। मैं इसको आपको डिलीट मार के दिखा देता हूँ। तो ठीक है, ये तो अपने को काम आएगा, इसको भी मैं डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास मार्केट यहाँ से क्या थी, एक डाउन स्टेट में थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट एक डाउन स्टेट में थी, कुछ करके आ रही थी, राइट। और एक बार में क्या होता है कि मार्केट जाके एक अपने एसटीएफ, यानी कि जो मैं भी आपको बताया, कोई कोई सपोर्ट पे जाके टैप करती है। टैप करने के बाद क्या होता है कि मार्केट जस्ट ऊपर जाके जो मतलब जो ये वाला स्विंग है ना, यानी कि जो जो सपोर्ट के पास पहुंचने से पहले जो पिछला स्विंग बना था, राइट, जो पिछला स्विंग बना था वो हमारा, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यानी कि मार्केट अगर इसके ऊपर, यानी अगर इस स्विंग के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है इस वाले लेवल पे, यानी कि जो हमारे पास इस वाले लेवल का जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्विंग था, अगर इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दे देती है, राइट, क्लोजिंग देती है, तो हम अपने यहाँ से एंट्री बनाते हैं, राइट, और कुछ इस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास CISD हमारा कहाँ हो जाएगा, इस वाले एरिया पे, राइट, यहाँ पे हमारा CISD हो जाएगा और यहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएंगे और जस्ट हम पिछली कैंडल का ही इसमें क्या रखेंगे, SL रखते हैं। पिछली कैंडल का ही सिमिलरली आपको SL रखना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिलीट मार देता हूँ और मैं आपको इसमें, ठीक है, 1 मिनट। देखिए ट्रेडर्स भाई, देखिए जो सफलता है ना, यानी जो कामयाबी है, समय मांगती है। अगर आप समय देंगे तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। इस चैनल पे मैं वैसे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, और अभी जल्दी मैं फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहें तो, अगर आपको सीखने की नीड है। अगर आप सीखे हुए हैं, आप ऑलरेडी अगर प्रॉफिट बना रहे हैं, तो फिर आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उससे मेरे को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मैं आपके लिए कुछ बोल रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि मार्केट हम ऐसे जाती है, ठीक है, कुछ ये हमारा हो जाएगा ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है कि ये हमारे पास चेंज इन स्टेट होगा। चेंज इन स्टेट कैसे होगा, पहले तो नहीं हो जाएगा। पहले क्या होगा, हमको मार्क करना पड़ेगा अपना कोई हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट, क्योंकि डाउन ट्रेंड में तो हम यहाँ पे सपोर्ट ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं PY लिख देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, PY मतलब हो गया प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
राइट, जहाँ पे बायर का इंटरेस्ट है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, जो हमारे पास जो जस्ट पिछला स्विंग बनेगा ना, राइट, जो हमारे पास ये वाला स्विंग है, ये वाला जो इस सपोर्ट के पास पहुंचने से पहले, या आप प्राइस एक्शन ट्रेडर नहीं, अगर आप स्मार्ट मनी है तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक जस्ट पिछला स्विंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पी आई है, यानी कि जो हमारा ये एच टी एफ का सपोर्ट है या ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर फ्लो है, वहाँ पे मार्केट जब पहुँचती है तो वहाँ पे जस्ट जो पिछला स्विंग है ना, जैसे यहाँ पे पहुँची, जो ये हमारा हमारा जो पिछला स्विंग है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, राइट, तो इस कंडीशन में हमारे पास हो जाता है सी आई एस डी। यहाँ पे सी आई एस डी हो गया, मार्केट दोबारा आएगी तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और जस्ट हमारा जो पिछला कैंडल होगा ना, वो हमारा एस एल होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे ड्राइंग कर रखा है, ओके, यहाँ पे मैंने कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बना रखा है, मानते कि मार्केट कुछ इस तरह से आ रही थी, राइट, ठीक है। और ये एक एच टी एफ के पहुंचने से पहले, बात समझिए, ये जो हाई टाइम फ्रेम का जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो प्यू आई है, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, स्विंग आई लो हो सकता है, ठीक है, लिक्विडिटी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मार्केट पहुँचती है और जस्ट यहाँ से एक छोटा सा रिएक्शन देती है, लेकिन रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो पिछला स्विंग था, ठीक है, जो पिछला स्विंग था उसको मार्केट क्या करती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है, जो पिछला स्विंग था उसको ब्रेक कर देती है। तो इस कंडीशन में जो हमारा सी आई एस डी है, वो हमारा सी आई एस डी हो जाएगा, यानी चेंज इन स्टेट हो जाएगा, और हम अपना एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे चेंज इन स्टेट कहाँ पे हुआ है, ठीक है, चेंज इन स्टेट आपका यहाँ पे होगा ये वाला एरिया, राइट, ये वाला एरिया आपका जैसे ऊपर, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है, देन थोड़ा सा रिएक्शन देती है, रिटेस्ट करती है, हम अपनी एंट्री बनाएंगे। जस्ट हमारा जो पिछला कैंडल का होगा ना, वो हमारा जस्ट एस एल होता है, ठीक है। और हम अपना जो हमारे पास जो पिछला स्विंग होगा चार्ट पे, उसमें हम अपनी टारगेट फिट करते हैं। और इसमें मिनिमम आपको 1:2 1:3 का आपको टारगेट मिनिमम लेके चलना है। अगर ऐसा सेटअप नहीं बन रहा है तो अब फिर आप एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 1:1 लेके चलेंगे तो ये इसमें आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, आपको मिनिमम टारगेट 1:2 1:3 लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि, हाँ, ये मेरे पास बैंक निफ्टी के चार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास बैंक निफ्टी की चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 4 आवर का मैंने यहाँ पे मार्क किया था, राइट, 4 आवर का मैंने मार्क किया था। अब यहाँ पे मार्केट क्या करती है, मार्केट जस्ट यहाँ पे इस वाले एरिया पे क्लोज दे देती है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मार्केट, ये हमारे पास यहाँ पे सी आई एस डी हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको एक मिनट जस्ट इधर कर देता हूँ, और जो हमारे पास यहाँ पे सी आई एस डी था ना, मैं इसको ले जाके आपको उधर समझा देता हूँ, ओके। हमारे पास इस कंडीशन में हमारा सी आई एस टी कहाँ पे होगा, इस वाले एरिया पे होगा, राइट, ये वाला हमारा सी आई एस टी हो जाएगा। और मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी ना, तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। निफ्टी बैंक, ओके, निफ्टी बैंक की है। यहाँ पे हम एंट्री कैसे बनाएंगे अपने, कुछ इस तरह से, रुकिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी इस वाले एरिया पे, जैसे कैंडल ये ग्रीन वाली, ये वाली कैंडल क्या है, यहाँ पे क्लोज दिया, हमारे पास सी आई एस टी हुआ, और यहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएंगे। जैसे थोड़ा सा करेगा, हम अपनी एंट्री बनाएंगे, और हमारा टारगेट जस्ट पिछली, सॉरी, जो हमारा एस एल होगा, जस्ट पिछली कैंडल, हमारे पास पिछली कैंडल कौन सी, ये वाली, हमारा यहाँ का एस एल होगा। अब यहाँ पे हमको टारगेट कैसे निकालना है, तो टारगेट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट, ये वाला यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हमारे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हम इस वाले एरिया का टारगेट बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, फिर बता रहा हूँ, ये दोनों कैंडल के बीच में गैप है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। और एक तरह से ये पुल बैक नहीं, वैलिड पुल बैक नहीं, यहाँ पे सिंगल लेग मूव है, बट यहाँ पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे, ठीक है। अब एंट्री बनाते हैं और हमारा टारगेट यहाँ पे क्या होता है, हिट हो जाता है, राइट, हमारा टारगेट इस वाली कैंडल में हिट हो जाता है, देन मार्केट वहाँ से, ये जस्ट बुलिश का है, तो सेम इसका अपोजिट आपको क्या करना है, बेरिश में करना है। यहाँ पे हम 1:2 का कितना है, 1:3 का, 1:3.18 का टारगेट है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से इसमें एंट्री बना सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इसमें एक नई अपडेट बता रहा हूँ, अगर आप लोग पी आई का नाम सुने हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुने हो तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। पी आई एक एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि अभी लॉन्च हुआ है, 6 साल करीब पहले इसका स्टार्ट 6 साल पहले स्टार्ट हुआ था इसमें, और अभी लॉन्च किया है। तो आप, अगर आपको पी आई अकाउंट खोलना है तो आप खोल सकते हैं। पी आई में क्या है ना, आप जैसे खोलेंगे आपको 1 पी आई कॉइन फ्री दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका 0.01 पी आई आपको पर आवर के हिसाब से आपको 365 डेज तक बढ़ता रहेगा, ठीक है। और
लोगों का कहना ये है, और मैंने कुछ इसमें एनालाइज भी किया है, तो वहाँ पे ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया हुआ है। जो वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वहाँ पे ट्रिलियंस में बाइंग करके रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं, इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ा इससे फ़ायदा होने वाला। आप लोग अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आपने अगर सुना भी होगा तो इथेरियम $5 में लॉन्च हुआ था और गया था, कितना हाई गया था, ठीक है। अभी भी शायद 24-25 हज़ार चल रहा होगा, और 2400-2500 डॉलर चल रहा है, राइट, ठीक है। और अभी आपको ये मैंने जस्ट निफ्टी बैंक में बताया, मैं आपको दूसरा पेयर लेके बता देता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये सेंसेक्स का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो हमारा CISD है वो इस वाले लेवल पे होगा, राइट, इस वाले लेवल पे, क्योंकि एक वैलिड पुल बैक है, ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। तो हम अपनी एंट्री कहाँ बनाएंगे, इस वाली रेड कैंडल पे, राइट। हम अपनी एंट्री बनाएंगे इस वाली रेड कैंडल पे, इस वाली रेड कैंडल पे अपनी एंट्री बनाएंगे। पिछले कैंडल का हमारा SL होगा, राइट, हमारा पिछली कैंडल का SL होगा। टारगेट टारगेट हम इसमें फेयर वैल्यू गैप रखेंगे, क्यों, क्योंकि निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या था, इम्बैलेंस था, यहाँ भी इम्बैलेंस है, राइट। आप यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा इसमें टारगेट हमारा क्या है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, SL हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपनी FEG निकालते हैं। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है, राइट। तो फेयर वैल्यू गैप को जो हमारा जस्ट 50% का एरिया है ना, 50% का एरिया हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 50% का एरिया हमारा यहाँ पे आ रहा है, और हमारा टारगेट कुछ यहाँ पे हिट हो जाता है, ठीक है, 1:2 का यहाँ पे है, ठीक है। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही आपको ज़्यादा कुछ करना है। बस आपको सबसे पहले इसमें क्या है, आपको इसमें सबसे पहले स्टेप में जाना है। जैसे कि मैं 1 आवर में चला गया, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 आवर में चला जाता हूँ। 1 आवर में जाने के बाद आपको जो उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, जिसको आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो आपको जस्ट उसको मार्क करना है, ठीक है, आपको जस्ट उसको मार्क करना है। और अगर जैसे कि मैं इसमें एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 डे की कैंडल मैं ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पे एक 1 डे की कैंडल है, ठीक है, ये एक 1 डे की कैंडल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सपोज करिए हमारे पास ये एक 1 डे की कैंडल हो गई। अभी 1 डे की कैंडल में मान लेते हैं ये बुलिश है, ये एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक 1 डे की कैंडल हो गई। अभी एक बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब बुलिश कैंडल होने के बाद क्या होता है, इसमें सबसे पहले ना आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें आपको इसका लो मार्क करना है। मगर आप 1 डे में अगर आप इसको निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लो मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, ये हो गया आपके पास लो, ठीक है। और ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, जहाँ से कैंडल ओपन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया ओपन। उसके बाद आपके पास ये हो गया क्लोज, राइट, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा क्लोज, ठीक है। ये हो गया क्लोज, और ये हो गया आपका हाई पॉइंट, राइट, ये हो गया आपका हाई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे आपको इन चीज, जैसे अगर आप 1 डे कैंडल में अगर आप ट्रेड निकालना चाहते हो तो आपके चारों चीज़ों को आपको मार्क करना है। मार्क करना मतलब कैंडल का जो 1 डे कैंडल है, आप 4 आवर में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 डे कैंडल का आपको लो मार्क करना है, और ओपन मार्क करना है, जहाँ से कैंडल ओपन होती है, जहाँ पे क्लोज होती है, और जहाँ पे ये हाई लगाती है, राइट, इसको आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है, जैसे कि हम मान लेते हैं मार्केट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, राइट, जो कैंडल हाई लगाई है, राइट, तो अब डायरेक्ट तो नहीं चले जाएगी। अगर आप इसको पहले 1 डे में आपको लगाना है, हाई लो ओपन एंड क्लोज मार्क करना है। अब अगर जहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर यहाँ पे अगर आप बेयरिश देखते हैं तो यहाँ पे क्या करेगी, आप ये 1 डे कैंडल तो एक बनी, पर इसको आपको बाद में 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जस्ट आपको करना क्या है, अब डायरेक्ट मार्केट नहीं चली जाएगी 5 मिनट में एक कैंडल बना के, राइट, क्योंकि ये 1 आवर कैंडल तो एक बनी, बट 5 मिनट में कितनी 1 डे में कितनी एक कैंडल अगर बनती है, तो आपको 5 मिनट में आप कैलकुलेशन कर लेना कितनी सारी कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। तो मार्केट कुछ यहाँ तक जाती है, ठीक है, या जो उसका जो पिछला स्विंग होता है, थोड़ा ऊपर जाके इसको स्विंग को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। हमारे पास जो ये वाला स्विंग है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, CISD हो जाएगा। जस्ट मार्केट जैसे ऊपर जाएगी तो अपनी एंट्री बनाएंगे, हमारा जो टारगेट होगा जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है
उस लेवल तक, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा अगर मान लेते हैं यहाँ से कैंडल क्या करती है, नीचे जाती है, ठीक है, यहाँ से नीचे जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास CISD यहाँ पे होगा और अपना हम टारगेट एक लंबा लेकर चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर नीचे मार्केट जाएगी ना तो इस वाले लेवल तक इसको आना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ पे आपको दोबारा CISD देखना है, ठीक है, कुछ इस तरह से CISD होगा। आप जस्ट एंट्री बनाएंगे और अपना जो पिछला स्विंग होगा, जैसे कि इस वाले लेवल पे या इस वाले लेवल पे, आप अपना यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करके मार्केट यहाँ तक आ जाती है, राइट, अगर इसको ब्रेक करके जस्ट मार्केट कहाँ पे, इस वाले लेवल पे आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना कैसा प्लान करेंगे, जैसे इस वाले लेग को, यानी कि जो लो के जो पहला वाला स्विंग है ना 5 मिनट में, जब उसको ब्रेक कर देगी, ऊपर कैंडल क्लोज, याद रखना कैंडल क्लोज होना चाहिए, जब ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी तो अपना हम टारगेट बनाएंगे और जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था। क्योंकि अगर आप इसको वन डे का लगाए ना, मैं इसको आपको जस्ट वन डे में आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारे पास वन डे की कैंडल है, राइट। वन डे की कैंडल को आपको क्या करना है, हाई लो मार्क करना है, राइट, हाई लो मार्क करना है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स रखे थे। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसमें जल्दी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा था लो पॉइंट, सॉरी, हाँ लो पॉइंट था। ये हमारे पास क्या था, ये हाई था, ठीक है, ये ओपन था और ये वाला क्लोज था। अभी अपने को इन चार चीज़ों पे देखना है, ठीक है। तो चार चीज़ों पे आपको CID कैसे देखना है, इसको डिलीट मारते हैं। अब हम चले जाते हैं, ये वन डे का चार्ट है, यहाँ पे देख रहे होंगे। अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं 5 मिनट में, राइट। हम 5 मिनट में चले जाते हैं। अब 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में जैसे कि ये वाली वन डे कैंडल थी ना, यहाँ से हमको यहाँ से अभी ट्रेड देखना है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे हो गया, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे इस वाले एरिया पे आपका हो जाएगा CISD, यहाँ कहाँ, इस वाला, ये वाला हो जाएगा आपका CISD। जस्ट इस वाली कैंडल पे आप एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे आपका ऐसे होगा, जो आपका पिछला जो भी जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गया है, आप इस लेवल तक की एंट्री कर सकते हैं। फिर मार्केट ऊपर आती है, अभी हमारे पास तो यही जोन है ना, तो यहाँ पे क्या करती है, नीचे जाती है, बट ये ट्रैप है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था, ट्रैप है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्विंग था ना, बैलेट स्विंग कहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास एक बैलेट स्विंग था इस वाले एरिया पे, ठीक है, एक ये बैलेट स्विंग था। जैसे मार्केट यहाँ से गई, ठीक है, ये आई, तो अब जब मार्केट इस वाले एरिया को ब्रेक करेगी, इस वाले एरिया को कहाँ पे ब्रेक करती है, इस वाली कैंडल, एक मिनट, ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है, राइट, ये वाली कैंडल ब्रेक कर रही है। तो जैसे ब्रेक करेगी, जैसे मार्केट नीचे आएगा, तो नीचे हमको जस्ट कैंडल कंफर्मेशन देखना, तो हम यहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे। हमारा टारगेट जस्ट इस वाले एरिया तक का होना चाहिए। हालांकि हो सकता है अभी मार्केट ना गई हो, अभी गई नहीं है, बट हमारा इस तरह से एंट्री प्लान होगा, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया है। आप ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, आपको पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको कैंडल्स का कुछ एग्जांपल देके बता दिया। हाँ, जो मैंने पाई कॉइन की जो मैंने बात किया था, तो पाई कॉइन में आपको जस्ट क्या करना है, अकाउंट खोलना है। पहले तो आपको पाई कॉइन का क्या है कि आपको ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में जाएंगे, लिखेंगे पाई, ठीक है, तो आपका उसमें एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको मोबाइल नंबर जस्ट लॉगिन करना है और आपको यूज रेफरल कोड में ट्रेडिंग टैक्स करके डाल देना है। ये आप डाल देंगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपको जो भी समस्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है वेरिफिकेशन में, और उसके बाद आपका विड्रॉल में, और कैसे पाई कॉइन खरीदना, ये सारी चीज़ मैं आपको फ्री में बताऊंगा। मेरा आपको सपोर्ट भी रहेगा, फुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो पाई कॉइन में आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन जब आया था ना, तो उस पर कोई ट्रस्ट नहीं किया था। सेम ऐसे भी पाई कॉइन है, और इसमें बिलियन नहीं, इसमें ट्रिलियन डॉलर इसमें इन्वेस्ट हुआ है, जो कि 2 से 3 साल में ये बहुत कुछ दे के जाने वाला है। अगर मैं मानता हूँ, अगर आप 2 साल में अगर आप 100 पाई कॉइन भी रेडी कर लेते हैं, रेडी कैसे होगा, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप किसी को बताते हैं, जैसे जैसे आप 1% ऐड करेंगे तो 1 पाई मिलेगा, 2% ऐड करेंगे 2 पाई मिलेगा, और जो आपका 0.1 आवर की स्पीड है ना, वो स्पीड चल के आपको आगे चल के ज़्यादा स्पीड धीरे धीरे करके बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पाई कॉइन खरीद सकते हैं। पाई कॉइन बहुत ही अच्छा है मेरे हिसाब से, और अगर आप चाहें तो अभी इंडिया में शायद 140 अराउंड या 150 अराउंड में 1 पाई मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी लोग इन्वेस्ट भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं,
जस्ट सिंपल स्टेप है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको, जस्ट लॉगिन करना है, आपका नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद ये रेफरल कोड जो है ना यहाँ पे ट्रेडिंग टेक्स करके आप डाल देना। ओके, तो अभी आई होप ये वीडियो हो गया है, तो मैं अभी बंद करता हूँ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में। ओके।